बेसिक हार्डवेयर कनेक्शंस के बारे में बात की हुई है, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने प्रोटीज इस्तेमाल की है? प्रोटीज, यस सर, थोड़ा बहुत। तो ये 199 पेज पे मैं जा रहा हूँ, और जो हार्डवेयर कनेक्शन रिक्वायर्ड है ना, वो उसको हम थोड़ा सा बीच देखेंगे। मैंने प्रोटीज में एक सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उस प्रोटीज के सर्किट में क्या हो रहा है। ये प्रोटीज है, आप लोगों को प्रोटीज इस्तेमाल करना है इतना तो आना चाहिए मेरे ख्याल से कि आप लोग इस तरह का सर्किट बना लें, नहीं है तो हम इसको ट्यूटोरियल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब ब्रीफली ये कि आप यहाँ पार्ट्स में जाके पी में जाके क्लिक करेंगे, जो भी आपको पार्ट चाहिए उसको आप यहाँ से सर्च कर लेंगे, और उसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और फिर उसको आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कैपेसिटर, उसको मैंने क्लिक किया यहाँ पर, उसको फिर रख के यहाँ पर तारे उसके आसानी से मैं जहाँ चाहे कनेक्ट कर लूँ। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बहरहाल ये मेरे पास 89351 मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। इसके साथ मैंने उसको किसी माइक्रो कंट्रोलर को या माइक्रो प्रोसेसर को चलने के लिए एक क्लॉक चाहिए होती है, यानी कि एक ऐसी हार्ट बीट होती है जिसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहा होता है, यानी कि हर क्लॉक साइकिल के ऊपर उसकी एजेस के ऊपर वो काम करता है। तो वो जो फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट होती है किसी क्रिस्टल के जरिए से। यहाँ पर हमने क्रिस्टल लगाया हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक करूँ तो ये मैंने 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया हुआ है। आपका 89351 जो है वो 24 मेगाहर्ट्ज तक काम कर सकता है, ठीक है। मैंने फिलहाल 12 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगाया हुआ है। इसके साथ 2 कैपेसिटर लगेंगे और वो दोनों कैपेसिटर ग्राउंड हो जाएंगे, ठीक है। आपके यहाँ पर जो हम चैप्टर मैंने खोला हुआ है उसमें यही चीज़ें बताई हुई हैं कि मैं आपको किताब दिखा दूँ, ये मैंने बताया हुआ कि क्रिस्टल कनेक्शन कैसे करने हैं। बीच में क्रिस्टल लगेगा, यहाँ 2 कैपेसिटर लगेंगे, 30-33 पिको फैराड डजंट मैटर मच, उसको आप ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन होगा। वीसीसी को आप 5 वोल्ट से लगाएंगे, पिन नंबर 40 जो है, और ग्राउंड को आप ग्राउंड पिन 20 को आप ग्राउंड से लगाएंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। ये क्रिस्टल कनेक्शन जो है, ये अगर आपने एक्सटर्नल कोई आपने ऑसिलेशन जनरेशन कोई अगर लगाया हुआ है तो सिग्नल तो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है ऐसा कोई एक्सटर्नल सर्किट, तो उसको फिलहाल इसको भूल जाएं। अच्छा, रीसेट सर्किटरी क्या होती है? रीसेट सर्किटरी होती है जब आपने एक सिस्टम को रीसेट करना होता है, तो आप ये जो माइक्रो कंट्रोलर है वो रीसेट उसका एक्टिव हाई है, यानी कि अगर आप उसको कुछ देर के लिए 2 मशीन साइकिल के लिए, बेसिकली मिनिमम ऑफ 2 मशीन साइकिल्स। मशीन साइकिल कितना होता है? एक मशीन साइकिल जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स में डिफरेंट डिफाइन हुआ है। यहाँ पर एक मशीन साइकिल जो है वो 12 क्लॉक साइकिल्स के बराबर होता है, यानी कि उसका फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट का जो साइकिल है वो 12 क्लॉक साइकिल लेता है। ओके, सो इसको 2 मशीन साइकिल्स के लिए आपने हाई रखना है। उसके लिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सर्किट इस्तेमाल किया। लेट मी जस्ट ओपन दी स्क्रीन ड्राइंग टूल ताकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप ये सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें ऊपर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रो का, और 8.2 किलो ओम्स का एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर ये देखें, ये आप रीसेट का जो है ना, वो यहाँ पिन नंबर 9 जो है, रीसेट की पिन नंबर 9, वो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कनेक्ट हुई है। तो डीसी में आपको मालूम है कि कैपेसिटर जो है वो उसमें करंट पास नहीं करता। तो यहाँ पर अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यहाँ जो वोल्टेज वही होगी जो कि ग्राउंड पे वोल्टेज है, यानी यहाँ पर 0 वोल्टेज होगी, ठीक है। लेट मी जस्ट ओपन दिस। ऑलराइट, सो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट आपका कनेक्टेड है पिन 9 से। तो यहाँ पर वही वोल्टेज होगी इस पॉइंट के ऊपर जो कि यहाँ ग्राउंड पे वोल्टेज होगी, और क्योंकि यहाँ पर वीसीसी यहाँ से करंट पास नहीं कर रहा। लेकिन जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप माइक्रो कंट्रोलर को पावर अप करेंगे, तो उसकी जो पावर है वो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट के ऊपर जाएगी, जंप करेगी बहुत कम टाइम के अंदर। ये बहुत कम टाइम है जिस टाइम के अंदर ये मे बी इन मैटर ऑफ मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड में ये 0 से 5 वोल्ट तक जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर ये कैपेसिटर इज गोइंग टू एक्सपीरियंस वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पल्स। तो आपको मालूम है कि कैपेसिटर को तो जब हाई फ्रिक्वेंसी देते हैं तो उसकी इंपिडेंस 0 हो जाती है, यानी जो भी करंट है वो इनिशियली यहाँ से पास कर देगा, सारा का सारा करंट पास करेगा। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो इस रजिस्टर के ऊपर सारी वोल्टेज इसके ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे यहाँ 5 वोल्ट आ जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो इनिशियल पल्स के ऊपर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ से करंट पास करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, ये कैपेसिटर की सी और आर, यानी आर सी जो होता है टाइम कांस्टेंट जो होता है 1/RC, उस आर सी के तहत ही आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज होगा और इवेंचुअली यहाँ पर दोबारा 0 वोल्टेज आ जाएगी, 5 वोल्ट आएगी। यानी कि अगर इसकी में वेव फॉर्म ड्रॉ करूँ तो ये जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो एकदम से ये जंप शूट करेगा 5 वोल्ट के ऊपर, ठीक है। 5 वोल्ट के ऊपर शूट करेगा, 5 वोल्ट हो जाएंगी, फिर उसको आहिस्ता 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 इसको डिस्चार्ज करेगा और इवेंचुअली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है कि जिस वक्त ये 5 वोल्ट रहता है, दिस शुड बी एटलीस्ट 2 मशीन साइकिल जो लिखा हुआ है, 2 मशीन साइकिल के बराबर। और हमारे पास अगर हमने
12 मेगाहर्ट्ज का लगाया हुआ है, तो एक मशीन साइकिल जो है वो 1 माइक्रोसेकंड का, तो 2 माइक्रोसेकंड तक इसको हाई रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है रीसेट का सर्किट। और इसके अलावा एक और पिन है जिसको आपने हाई के साथ कनेक्ट करना है, वो है EA पिन, जिसको हमने लास्ट टाइम क्लास में शायद डिस्कस किया था। EA पिन होती है एक्सटर्नल एक्सेस। इसको हमें फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल मेमोरी लगाई हुई है, प्रोग्राम मेमोरी, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करें, जैसे हमने कोई एक्सटर्नल मेमोरी नहीं लगाई हुई, इसलिए हम इसको अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस EA को हाई करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, मैंने जो सर्किट बनाया हुआ है प्रोटीज में, इसमें भी मैंने EA जो पिन है वो है किधर, पिन नंबर 31 होती है, किधर ले ली है, ये EA पिन नंबर 31 EA। इस पर मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगाया हुआ है, और इस EA को देखें, मैंने यहाँ पर EA, ये वही है, ये और ये आपस में कनेक्टेड है, ये EA मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ। तो EA पिन जो है, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने उसको 10 के से करके यहाँ 5 पे लगाया हुआ। आप जरूर नहीं रजिस्टर लगाना, मैंने टू बी ऑन द सेफ साइड लगा दी, लेकिन आपको डायरेक्टली भी हाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी EA का कनेक्शन हो गया। हमारा रीसेट को जो सर्किट है, देखिए रीसेट मैंने यहाँ पर जो बबल लगाया हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट से। ठीक है, सिर्फ तार को यहाँ पर खींचने से मैंने बेहतर समझा कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर कनेक्टर लगा दूँ, यहाँ कनेक्टर लगा दूँ, जस्ट टू शो कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो ये रीसेट और ये रीसेट आपस में एक ही पॉइंट है। ये मैंने रीसेट सर्किटरी जो आपको बयान की है भी, वो यहाँ पर लगाई हुई है। जब पावर अप होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा और यहाँ 5 वोल्ट्स आ जाएंगे, अदरवाइज आहिस्ता डिस्चार्ज हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये रीसेट का कनेक्शन ज़रूरी है, EA का कनेक्शन ज़रूरी है, क्रिस्टल का कनेक्शन ज़रूरी है, पावर VCC या ग्राउंड यहाँ पर दिखाया भी नहीं है, उसका कनेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या किया है, इसको भूल जाइए, जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये मैंने वैसे ही बनाया हुआ है, इसका हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है सर्किट से। लेट मी जस्ट डिलीट दिस, इसको मैं पूरे को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पोर्ट 1.0 के ऊपर मैंने एक LED लगाई है। ठीक है, और LED को मैंने इसका जो एनोड है वो ऊपर की तरफ है और कैथोड यहाँ पर है। इसका मतलब है कि करंट यहाँ 5 वोल्ट से पास करेगा और इस तरफ आएगा, यानी कि अगर मैं पोर्ट 1.0 के ऊपर 0 भेजूंगा, यानी इसे ग्राउंड करूंगा, तब ये LED ऑन होनी चाहिए, अदरवाइज ये ऑफ रहेगी। ठीक है, अब मैंने सर्किट डिज़ाइन कर लिया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, लेट से आपने लैब में इस सर्किट को डिज़ाइन कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सिमुलेट करूँ। उसके लिए मैंने कील में एक बेसिक सा कोड आपके मैंने प्रोजेक्ट बना लिए जस्ट टू सेव टाइम। ये ORG 0 और ये एंड। ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा फॉरएवर, एक लेबल दिया, और यहाँ पर मैंने क्लियर P 1.0 कर लिया, यानी कि पोर्ट 1.0 को क्लियर कर दो, 1.0 को 0 कर दो, तो ये LED को ऑन हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने किया एस जंप फॉरएवर, यानी कि हमेशा यहीं पर बैठे रहो। एक फॉरएवर लूप, यानी एक वाइल वन लूप जैसे आप लगाते हैं सी में, एक वाइल वन लूप बना लिया और उसके अंदर पोर्ट 1 को मैंने 0 कर दिया। तो इसमें प्रोजेक्ट क्रिएशन में ये आप लोगों ने किया है, कील में कभी प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों ने? Do you know how to make a project on Keel? No sir, Keel first time is coming. Alright, तो मैं उसको यहाँ से क्लोज करके आपके लिए दोबारा बना देता हूँ। तो ऐसा करते हैं, मैंने क्लोज कर दिया। प्रोटियस में भी आपको मसला हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर यू फाइंड इट डिफिकल्ट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कील मैंने खोल लिया। कील आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप नेट पे जाएं और वहाँ पर टाइप करें कील KEIL.com, ठीक है, कील.com आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कील पे जाएंगे और C51 इसका जो पैकेज है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, C51 ये खोलेगा। यहाँ पर इसके डाउनलोड्स में जाएं या प्रोडक्ट्स में जाएं, तो आपके पास नहीं, डाउनलोड्स में जाएं, डाउनलोड के अंदर आपके पास प्रोडक्ट डाउनलोड, और इसके अंदर C51 का आपके पास सॉफ्टवेयर हो गया C51, इसको आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास कील आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करें तो यू विल गेट दिस इंटरफेस। ये मैंने कील को खोल लिया। अब मैं यहाँ पर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, प्रोजेक्ट न्यू माइक्रोविजन प्रोजेक्ट। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लेट मी कॉल इट न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं अपने पास, मैं करता हूँ T6, और T6 खोला मैंने। यहाँ पर प्रोजेक्ट को मैं नाम दे दिया, लेट मी कॉल इट T6 एज वेल। प्रोजेक्ट हो गया। अब मैंने इसको डिवाइस बतानी कि मैं कौन सी डिवाइस के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है 89C51। ये सारे के सारे जो लेफ्ट पे आपको नाम नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। इन मैन्युफैक्चरर्स से हमारे पास जो है वो एटमेल की चिप है। अगर आपने देखा हो एटमेल की चिप, एटमेल वाज बॉट बाय अनदर कंपनी कॉल्ड माइक्रोचिप। माइक्रोचिप जो है उसने एटमेल को खरीद लिया। तो एटमेल की जो आपको आईसीज हैं वो माइक्रोचिप के अंदर मिलेंगी। इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ पर सारी आईसीज मिल जाएंगी। हमारे पास जो आईसी है वो है 8089C51। इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास
नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अगर आपको इसका नाम पहले से याद है तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। आप यहाँ पर लिख दें AT89C51, तो वो खुद ही आपको निकाल के दे देगा। तो जैसे भी आप तलाश करें, बहरहाल इसको आपने क्लिक किया और आपने इसको ओके कर दिया। स्टार्टअप फाइल ऐड करने के लिए कह रहे हैं, उसको नो कर दें, जरूरत नहीं है। टारगेट पे जाएं, सोर्स ग्रुप एक क्रिएट कर देगा वो, टारगेट खुद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, टारगेट और सोर्स ग्रुप क्रिएट कर देगा। इस सोर्स ग्रुप के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें और आप यहाँ पर करें ऐड न्यू आइटम। यहाँ पर आप सी फाइल भी ऐड कर सकते हैं और हेडर फाइल डिफरेंट। तो बहरहाल हमें यहाँ पर assembly फाइल जनरेट करनी है, तो ASM को क्लिक करेंगे तो वो .A51 के नाम से एक फाइल बना देगा। इस फाइल को आप नाम क्या देना चाहते हैं, नेम इट एनीथिंग, आई विल कॉल इट main.asm। ऐड करूंगा तो वो फाइल ऐड हो गई, आपकी main.asm फाइल खुल गई, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना असेंबली का कोड लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले लिखा था org ओरिजिनेट, कैप्स में कर देता हूँ, जरूरी नहीं कैप्स में करना, सिर्फ अपनी आसानी के लिए करता हूँ मैं। ओरिजिनेट 0 हेक्सा, यानी कोड को 0 से, ओरिजिनेट को 0 हेक्सा से। और यहाँ पर हमने क्या किया था, मैंने लेबल बना लिया था, फॉर एवर लेबल बना लिया। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पोर्ट सेट बिट नहीं होगा, क्लियर होगा, क्लियर पोर्ट 1.0 और एस जंप फॉरएवर, ठीक है। ये मेरा कोड हो गया और यहाँ पे मैं इस कोड को एंड कर देता हूँ। तो दिस शुड क्लियर पोर्ट 1.0 और एस जंप फॉरएवर। तो ये इसकी कोड के बाद हमारी ये LED हमेशा ऑन होनी चाहिए। अब हम जो फाइल बर्न करते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, इसके अंदर जो फाइल डंप करते हैं वो हेक्स फॉर्मेट में होती है, जो आपका मशीन कोड होता है। इसको मशीन कोड जनरेट करने के लिए इसकी सेटिंग को चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर टारगेट पर आके आप राइट क्लिक करेंगे, टारगेट ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर एक तो यहाँ आप यू कैन चेंज द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, मैं इसको 12 मेगाहर्ट्ज कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है आउटपुट में जाएंगे तो ये देखें, यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट हेक्स फाइल। जब तक इसको आप क्लिक नहीं करेंगे आपकी वो हेक्स फाइल जनरेट नहीं करेगा। इसको मैंने ओके किया और यहाँ पर फिर सोर्स ग्रुप पे आ गया और यहाँ राइट क्लिक करके बिल्ड या रीबिल्ड ऑल टारगेट फाइल कर दिया। यहाँ पर 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स, विच इज़ गुड। अब मेरे पास आप देखेंगे कि जो फोल्डर है उसके अंदर एक हेक्स फाइल जनरेट हो चुकी होगी। सो लेट मी जस्ट ओपन दिस फोल्डर। इधर हमने T6 बनाया था, T6 के अंदर ये सारी फाइल बन गई हैं। इसके ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक हेक्स फाइल पड़ी हुई होगी, देखेंगे T6.hex फाइल। इस फाइल को आपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बर्न करना है। वो कैसे करेंगे, ये मैंने प्रोटियस जो खोली है, प्रोटियस में माइक्रो कंट्रोलर जो आपने डाला है उसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर एक फोल्डर का ऑप्शन होगा, ठीक है। इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करें और आप जाके उस फाइल को सर्च करें जहाँ पर आपने वो सेव की है। T6 पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे तो ये इसने T6.hex फाइल यहाँ पर इसने क्रिएट कर दी। इसको ओपन करें और ओके कर दें। ऑलराइट, सो अब जब मैं ये चलाऊंगा तो आपका ये LED आपकी ऑन होनी चाहिए। ऑलराइट, so let's start this. So we can see that LED has turned on. ये ऑसिलोस्कोप हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, I'll just turn it off right now. ऑसिलोस्कोप मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, पोर्ट 1.0 एक पिन लेके मैंने यहाँ पर एक ऑसिलोस्कोप लगाया हुआ है, लेकिन अब करंटली आई एम नॉट यूजिंग इट, राइट। तो ये LED ऑन हो गई। इसको ऑफ करने के लिए क्या करूँगा, लेट मी जस्ट गो बैक। यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ इसको, लेट मी गो बैक और यहाँ पर मैं इसको पोर्ट को मैं क्लियर की जगह मैं इसको सेट कर देता हूँ। जब मैं सेट करूँगा तो इट शुड टर्न ऑफ, ठीक है। सेट बिट पोर्ट 1.0 सेव किया, यहाँ पर आया, राइट क्लिक किया और रीबिल्ड टारगेट्स, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा और मैं चलाऊंगा तो उसको ऑफ होना चाहिए, इसको इट शुड नॉट टर्न ऑन। ऑलराइट, तो मैं क्योंकि मुझे आप लोगों की ना शक्लें नजर आ रही है ना आवाज़ आ रही है, इसलिए आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को जो मैं अभी तक बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताएं। ओके, सो दिस वाज द सिंपलेस्ट पॉसिबल कोड। नो लेट्स ट्राई टू ब्लिंक द LED। हमने LED को ब्लिंक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर इसको सेट करूँ, उसको दोबारा क्लियर कर लूँ उसको पोर्ट 1.0 को, so this is not a very smart way of doing it and we'll see why. अगर मैं इसको चलाऊँ, इसको बिल्ड करूँ यहाँ से, रीबिल्ड ऑल टारगेट्स, हैंग कर गया। ओके, हो गया कि नहीं हुआ कंपाइल? ऑलराइट, इसने कर लिया। अब मुझे इसको दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है, अब इसके अंदर पहले से वो पाथ सेव हो गया। इसको पता है कि मैंने कहाँ से एक्स फाइल को उठाना है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो आपको ये LED यहाँ पर नजर नहीं आ रही ब्लिंक करती हुई, सिर्फ ऑन है। लेकिन अगर मैं ये ऑसिलोस्कोप खोलूँ लेट्स से, तो शायद यहाँ पर देखें, यहाँ 6 मैसेजेस आ रहे हैं जिससे मुझे बताया कि वार्निंग है, सिमुलेशन इज नॉट रनिंग इन रियल टाइम।
क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ड्यू टू एक्सेसिव CPU लोड, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चला रहा हूँ इसको, ये बहुत ही 12 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, यानी कि हर माइक्रो सेकंड के ऊपर इसको फ्लिप करने की कोशिश कर रही है, तो विच इज़ वेरी वेरी फास्ट। तो ये आपको एक्चुअल में भी आप लगाएंगे तो आपको LED ब्लिंक होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसी के लिए अगर हम ब्लिंकर चाहते हैं तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम कोड में देखा था कि हम डिले फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, याद है? और कल हमने क्लास में भी, अगर आपने देखा हो, हमने क्लास में जो सेक्शन कवर किया था उसमें हमने डिले फंक्शन को देखा था थोड़ा सा। तो बहरहाल हम अपना डिले फंक्शन भी बना सकते हैं यहाँ पर। सो इसको हम करने से पहले हम लेट्स कॉल अ फंक्शन ए कॉल डिले का फंक्शन हम कॉल कर लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम एक और ए कॉल डिले, यानी कि यहाँ पर आओ, डिले करो, फिर कॉम्प्लीमेंट करो, फिर डिले करो, फिर दोबारा जंप कर जाओ। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू, राइट? सो लेकिन उसके लिए हमें डिले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डिले फंक्शन क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड डिले, और डिले का फंक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? फंक्शन का लेबल होता है और आगे आखिर में एक रिटर्न की स्टेटमेंट होती है, बस इसके बीच में आप यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेट्स क्रिएट, यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं मूव इनटू R0, R1 करते हैं, मूव इनटू R1 255, सही है। और यहाँ पर मैं एक लेबल डालता हूँ H1, मूव इनटू R2 255, और यहाँ पर मैं एक और लेबल डालता हूँ H2, मैं कहता हूँ डिक्रीज जंप नॉट जीरो, डिक्रीमेंट करो, जंप करो अगर नॉट जीरो। किस चीज़ को इसको करना होगा, सॉरी मूव R1 था, इसको R2 करते हैं, R2 H2। इससे क्या होगा कि ये 255 दफ़ा चलेगा, H2 पे चल जाएगा, जब तक R2 0 नहीं होगा ये H2 के ऊपर जंप करता रहेगा। जब R2 0 हो जाएगा तब मैं चाहता हूँ कि R1 को डिक्रीमेंट किया जाए। यहाँ पर करूँ डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट जीरो, डिक्रीमेंट जंप जीरो। किस चीज़ को चेक करना है? R1 को चेक करना है, R1 को डिक्रीमेंट करना है और चेक करना है कि अगर वो जीरो हुआ है कि नहीं हुआ। अगर जीरो नहीं हुआ है तो वो H1 पे जंप कर जाए, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये हर दफ़ा एक दो, ये हमने क्लास में भी सॉल्व किया था, ये पहले 225 से 254 करेगा। तो दिस विल एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, लेट मी सी मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की। मूव R1 के अंदर 255, फिर H1 के अंदर मूव हमने कर दिया 255, R2 को हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, H2 पे जंप कर रहे हैं। जब डिक्रीमेंट जीरो हो जाएगा तो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर R1 को डिक्रीमेंट करेंगे और H1 पे जंप कर देंगे। आई थिंक दिस शुड वर्क। सो हमारे पास इवेंचुअली जो चीज़ आएगी दिस विल बी कि हमारे पास जो टोटल है 255 टाइम्स 255 टाइम्स ये जो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो टाइम लगता है, इस एग्जीक्यूशन को DJNZ को अराउंड 2 मशीन साइकिल लगते हैं, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2 माइक्रोसेकंड कर सकते हैं, 2 माइक्रोसेकंड तक अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास कुछ न कुछ डिले आना चाहिए। तो अब हमें LED ब्लिंक करती हुई नजर आनी चाहिए अगर हमने इस कोड सही लिखा है तो। ठीक है, आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, उस पर टाइम हमारा काफ़ी लग जाएगा, लेकिन आप जो इंस्ट्रक्शन हैं, कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी, हर इंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगेगा, आप एक्चुअल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट कि कितना इसमें डिले आएगा। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। इसको मैंने बिल्ड कर लिया और अब देखें आपको LED ब्लिंक होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ तक हम मुझे कि इसमें कोई शक, एनी इशू, एनी कंसर्न, वांट मी टू रिपीट एनी पोर्शन, तो मुझसे अभी पूछते हैं। Speak now or forever be silent. Yes, gentlemen and वो ladies. सर क्लियर हो गया। Fantastic. All right. So किसी और, ये तो किसी एक पे जवाब दिया था, लेकिन कोई किसी और को क्लियर नहीं हो तो वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि हर एक को एक साथ क्लियर हो जाए। कि आप लोगों के पास प्रोटियस का और कील का एक्सेस मौजूद है, आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जेंटलमैन, आप लोग किसी के पास कील या प्रोटियस का एक्सेस ना हो, या उसको चाहता है कि मैं इसको प्रोटियस बना के दिखा दूं, तो अभी बता दे। सर प्रोटियस कल यूज किए हुए। ऑल राइट, माशाल्लाह, फैंटास्टिक। तो ओके,
तो ये हमने कल क्लास में भी डिस्कस किया था कि दिस इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ रनिंग ब्लिंक करने के लिए, टाइम डिले क्रिएट करने के लिए ये अच्छा तरीका नहीं है। इससे और बेहतर तरीका हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे अपनी दूसरी क्लास में, या देखते हैं कहाँ पर कितना टाइम बचता है इस क्लास में। तो अभी हम ये कर रहे हैं, आप लेट मी जस्ट सी इफ आई मिस्ड एनीथिंग इन दिस। किधर गया हमारा चैप्टर? हार्डवेयर कनेक्शंस, पेज 199। ओके, सो हमने बेसिक माइक्रो कंट्रोलर का कनेक्शन देख लिया है। ये पोर्ट्स होते हैं इसके। ये पोर्ट 0 है, पोर्ट 2 है, यहाँ पर पोर्ट 1 है, पोर्ट 3 है। पोर्ट 3 का हमने लास्ट टाइम भी देखा था कल के, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि इसमें यहाँ पर लिखे हुए हैं, आगे मेंशन हुए हैं। ठीक है, और ये ALE और PLC इनको फिलहाल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो अभी हमने देख लिया। ओके, सो रिसर्च सेक्रेटरी देख लिया हमने, EA को देख लिया, हम ROM के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिलहाल हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। PSEN और AEL जो है वो भी एडिस स्लैश एनेबल, ये सब एक्सटर्नल ROM के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तब हम देखेंगे, फिलहाल आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम ऑन दिस राइट नाउ, लेकिन दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने लगाया हुआ है अगर एक्सटर्नल ROM, यू कैन ऑलवेज लुक इट अप एट दैट टाइम। और एनीथिंग एल्स? राइट, सो ये एक एग्जांपल है। देखिए, फाइंड द मशीन साइकिल फॉर द फॉलोइंग चिप्स। क्रिस्टल इज 11.0592 मेगाहर्ट्ज 890C51 के लिए, और DS89C40 के लिए, और DS5000 के लिए। इन सब के लिए मशीन साइकिल जो है वो मुख्तलिफ वैल्यू रखेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर ये क्रिस्टल लगा हुआ है तो उसका जो एक क्लॉक साइकिल है वो 90.42 नैनोसेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी 1/11.0592 मेगाहर्ट्ज। अगर ये 12 मेगाहर्ट्ज होता तो ये 1 माइक्रोसेकंड हो जाता। ठीक है, तो इट्स अ बिट लेस देन 1 माइक्रोसेकंड। तो आपके पास जो मशीन साइकिल होता है 89C51 में, वो 12 क्लॉक साइकिल के बराबर होता है। तो अगर आपको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, यानी कि एक मशीन साइकिल जो है 1.085 माइक्रोसेकंड के बराबर होगा। यानी कि आपका एक इंस्ट्रक्शन जो है, जो एक मशीन साइकिल लेती है वो 1.085 माइक्रोसेकंड लेगी। ठीक है, एक मशीन साइकिल जो आपकी स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करेंगे वो इतना टाइम लेगी। जैसे आपकी जो इंस्ट्रक्शन है नो ऑप इंस्ट्रक्शन है, या कॉम्प्लीमेंट CPL इंस्ट्रक्शन है, वो एक मशीन साइकिल लेती है। तो एक मशीन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन जो है, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि ज़्यादा टाइम लेती हैं, लेकिन और कुछ है जो कि एक मशीन साइकिल लेती है। तो ये दिस इज फॉर 89C51। लेकिन आपके पास जो मशीन साइकिल इसमें होगा DS89C40, इसमें आपके पास जो मशीन साइकिल होगा वो एक क्लॉक साइकिल के बराबर है। यानी जो क्लॉक साइकिल है वही मशीन साइकिल है, तो विच इज वेरी वेरी फास्ट, राइट। सो इसमें आपके ये भी 89C51 आर्किटेक्चर के ऊपर है, 1851 आर्किटेक्चर है इसका, लेकिन इसका मशीन साइकिल ज़्यादा छोटा ही नहीं कि ज़्यादा तेज काम करेगी। और DS5000 जो है वो 4 मशीन साइकिल देती है। ठीक है, राइट। सो ये हो गया हमारे पास। फाइंड द एड्रेस स्पेस फॉर ऑन चिप ROM द फॉलोइंग चिप्स। ये एड्रेस स्पेस, ये आप लोग, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पर हाईलाइट की हुई है। आपने इसको एड्रेस स्पेस इनकी, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, और इसकी कितनी है। एड्रेस स्पेस कहाँ से कहाँ तक होगी, एड्रेस कहाँ से कहाँ तक होगा। 89C51 के अंदर 4 किलोबाइट ROM है, तो उसका आपके पास टोटल इतने बाइट्स मौजूद हैं आपके पास, और उसकी हेक्स वैल्यू क्या होगी। तो आपको एड्रेस स्पेस यहाँ से मालूम हो जाएगी, टोटल एड्रेस स्पेस कितनी है, 00 से लेकर 0FFF, यानी कि इसको, इसमें आप ये इससे एक माइनस करें ना, 1 माइनस कर लें, मैक्सिमम जो है उससे एक माइनस करें तो आपके पास FFF बन जाएगा, यानी वो उसकी मैक्सिमम एड्रेस स्पेस है। तो ये हमने एड्रेस स्पेस का दिया हुआ है। तो बहरहाल इसके हम ज़्यादा डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे। वी वांट टू मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल साइड ऑफ द थिंग्स। सो इफ दिस इज क्लियर, कोई इसमें इशू, कोई इसमें कंसर्न बिफोर वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द लेक्चर? Anybody who has a question regarding this, इसको कनेक्शन में, कोड में कोई मसला हो, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमने कल एक कोड लिखा था उसको हम यहाँ ला के देखें। आपने जो कल क्लास में सॉल्व किया था, लेट्स कल हमने पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट्स जो था हमारा कौन सा था चैप्टर, आईओपोर्ट प्रोग्रामिंग, पेज 75। आईओपोर्ट प्रोग्रामिंग का आपका कोई, इफ यू वांट, क्योंकि कल हमने चला के नहीं देखा था, तो हम यहाँ पर इनको ही कर सकते हैं, जो फ्लिप कर रहे थे हम। ठीक है, पोर्ट्स को, पोर्ट 1 को लेट से ले लेते हैं,
और जो बिट्स को हम जो सारे पोर्ट पिन को हम टॉगल कर रहे थे, ठीक है। इनको हम टॉगल करने के लिए, कॉपी करने के लिए, टॉगल ऑल बिट्स ऑफ पोर्ट 1, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से और सॉरी इसको मैं यहाँ पर डाल दूँ, तो ये पूरी सारी पोर्ट पिन को ये टॉगल कर देगा। तो अब मैंने डिले का फंक्शन हमने वही इस्तेमाल करें जो कि मैंने भी लिखा हुआ है, बाकी हम सारी पोर्ट्स को टॉगल करें। सो लेट्स सी इफ वी कैन रन दिस कोड, लेट्स रीबिल्ड टारगेट एंड कोड वही है स्कोप। और अब आप देखें यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये क्योंकि मैंने एलईडी सिर्फ एक लगाई हुई है तो सिर्फ एक ही एलईडी ब्लिंक कर रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एलईडी जो है वो अगर मैं एलईडी यहाँ लगा लूँ, कनेक्ट कर लूँ, तो एक और आपको लगा दिखाता हूँ जस्ट इन केस अगर किसी को नहीं आती लगानी, तो मैं एक आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे लगेगी। बाकी आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसको इधर लगा दिया और इसको इधर से, और इसको मैंने नेक्स्ट में कनेक्ट कर दिया। रजिस्टर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10 की होती है, इसको मैंने कम करके 220 ohms के लिए। तो अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये दो एलईडी आपस में वो करनी चाहिए, टॉगल करेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ बाकी पोर्ट के ऊपर भी एलईडी लगा लूँ तो वो भी ऐसे टॉगल करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कोड दैट वी डिड इन द क्लास यस्टरडे, और इसको हमने आज सिर्फ यहाँ पर क्लास में चला कर देख लिया।